नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश वर्षिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 से लेकर के अगले 10 दिनों में, यानी कि 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियाँ हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, और कहाँ पर बरसात जो है काफ़ी तगड़ी होगी और कहाँ पर बारिश जो है देखने को काफ़ी कम मिलेगी या मिलेगी ही नहीं। किस तरह का जो मौसमी पैटर्न है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात अगर हम बताते चलें आपको कि देखिए रेनफॉल हो, जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो कई इलाकों में काफ़ी तगड़ी हो रही हैं। ख़ासतौर पे पूर्वोत्तर हो गए और साउथ इंडिया हो गए, इन क्षेत्रों में जो बारिश है वो काफ़ी तगड़ी है। बाकी जगहों पर बारिश जो है वो बहुत कमज़ोर है या है ही नहीं, मतलब बहुत ही कमज़ोर की स्थिति जो है बनी हुई है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसमी बनी रहेंगी। और सबसे पहली बात तो कल दिल्ली में 52 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि मौसम विभाग ने बताया कि सेंसर में कमी की वजह से हुआ है। सेंसर में जो वहाँ पर सेंसर लगे होते हैं तापमान रिकॉर्ड करने वाले, उसमें कुछ गड़बड़ी की वजह से कुछ जैसे कहते हैं ना तूक हो सकता है उसमें, यानी कि इसीलिए वहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिला। और 52 डिग्री तापमान वास्तव में नहीं था, क्योंकि जहाँ से गर्म हवाएं आ रही हैं राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर के वहाँ तक 52 डिग्री नहीं है, तो दिल्ली में 52 डिग्री कैसे हो सकता है। तो सेंसर में जो है सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ वो जो है गलत बताया था। तो उस पर आप लोग विश्वास ना करें, मौसम विभाग ने खुद बताया है कि वो जो है वो गलती हो गई है और वो गलत रिपोर्ट दिया है उस सेंसर ने। तो इसीलिए वहाँ पर इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन गर्मी तो है ही 49, 40, 48, 47। और फील लाइक टेम्परेचर कल ही हमारे यहाँ पर 44 डिग्री तापमान था, फील लाइक 52 डिग्री पहुँचा था, यानी कि 52 डिग्री, जो कि बहुत ही भयानक स्थिति कल रही थी। लेकिन आज से उम्मीद कर रहे हैं, आज काफ़ी अच्छे क्लाउड यानी कि बादल छाए हुए हैं, और आज से उम्मीद करें कि कई इलाकों को उत्तर पश्चिम भारत हो गए, पूर्वी भारत हो गए, दक्षिण भारत हो गए। दक्षिण भारत में तो राहत ही है, पूर्वी उत्तर मध्य भारत में जो है चिड़िया बोल रही है, तो जो है वहाँ पर कई इलाकों में गर्मी से काफ़ी राहत मिलेगी और काफ़ी बढ़िया राहत मिल सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि जिसकी वजह से कई इलाकों में लोगों को राहत मिल सकती है, और जो रेनफॉल है वो भी देखने को कई इलाकों में मिल सकता है। और मानसून की बात करें तो देखिए, मानसून भी कल तो लग रहा था कि केरल पहुंच जाएगा, क्राइटेरिया पूरे सारे फुलफिल हो गए थे, लेकिन कहीं पर तुक रह गया होगा। तो लेकिन आज मौसम विभाग ने भी कल बताया कि आज 30 तारीख को मानसून केरल के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में पहुँच जाएगा, जो कि हमारा भी अनुमान था कि एक साथ ही मानसून की दस्तक देखने को मिलेगी। ये तमिलनाडु केरल से लेकर के ये पूर्वोत्तर राज्यों तक यहाँ पर जो है मानसून पूरी तरह से आज देखने को आगे मिल सकता है कि आगे आज जो है मानसून काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है। क्योंकि कल आपने देखा कई इलाकों में कितना अच्छा रेनफॉल हुआ, और कल की बात ही छोड़िए, आज ही आपने देखा यहाँ पर कई इलाकों में कितना ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और मूसलाधार रेनफॉल देखने को मिल रही है। हालाँकि जून अपने हिसाब से तो कमज़ोर ही रहेगा, जून में कमज़ोरी बनी रहेगी बारिश के हिसाब से, यहाँ पर जो है कमज़ोर रहेगा। लेकिन फिर भी चलेंगे 31 के आसपास देखेंगे तो 31 पे देखेंगे तो लगभग सेम कंडीशन लगभग बनी हुई है। और यहाँ तक कि 1 के आसपास चलेंगे तभी देखेंगे 1 के आसपास भी तो जो पूर्वीय हवाएं हैं वो प्रभावी हो रही हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो अरब सागरी हवाएं प्रभावी हो रही हैं। इसीलिए इसी वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट आएगी और लोगों को काफ़ी ज़्यादा गर्मी से राहत मिलेगी, जो कि उम्मीदें भी दिखाई पड़ रही हैं। यानी काफ़ी अच्छी खासी उम्मीदें हैं बारिश की, और काफ़ी अच्छी खासी उम्मीदें हैं ठंडी ठंडी हवाओं की, अरब सागरी और बंगाली खाड़ी की, जिसकी वजह से तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। क्योंकि गर्मी से लोग त्रस्त हो गए हैं, इतनी भयानक यानी कि इतने प्रचंड गर्मी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलेंगे 2 तारीख के आसपास देखेंगे, 2 तारीख के आसपास भी लगभग देखिए जो मानसूनी हवाएं हैं वो अपना असर पूर्वोत्तर जो तक पहुँची रही हैं केरल के आसपास से, और उम्मीद है कि 3-4 तारीख के आसपास से जो है मानसूनी हवाएं जो है वो कर्नाटक भी पहुँच जाएंगी, यानी कर्नाटक क्षेत्रों में भी एंटर कर जाएंगी, उसकी भी संभावना काफ़ी प्रबल दिखाई पड़ रही है। चलेंगे 3 तारीख के आसपास तो देखेंगे 3 तारीख के आसपास भी लगभग सेम कंडीशन ही बनी हुई है। जो हवाएं हैं वो जो है पूरी तरह से देखिए अरब सागरी हवाएं चल रही हैं। इस पर ये देखिए, यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ये रहा देखिए अरब सागरी, ये मानसूनी हवाएं जैसे यहाँ पर जो है हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं, और ये देखिए यहाँ से जो है हवाएं पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ भी मूव कर रही हैं। और 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये मानसूनी हवाएं देखिए और आगे चली जाएंगी, और 5, 6 और 7 को चलेंगे, 7 को भी देखेंगे तो यहाँ पर जो हवाएं हैं वो मानसूनी हवाएं देखिए कहाँ तक पहुँचेंगी, यानी कि महाराष्ट्र के करीब पहुँच जाएंगी। और 8 तारीख के आसपास देखेंगे तो एकदम से महाराष्ट्र के करीब पहुँचेंगी। और सबसे बड़ा खबर जो एक है वो है कि देखिए यहाँ पर एक घुमावदार आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर एक नया सिस्टम एक डेवलप होने वाला है फिर से बंगाल खाड़ी में। हालांकि जो लग रहा था कि अरेबियन सीम बनेगा, लेकिन अब उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। लेकिन बंगाल खाड़ी में एक बार फिर से मानसून का पहला सिस्टम बनने की संभावना प्रबल
नज़र आ रही है, जो कि एक काफ़ी अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। यानी कि अब उसका भी उम्मीद है कि वो भी जो है बंगाल खाड़ी में जल्द बनेगा और डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकता है। बात करेंगे जीएफएस की, तो जीएफएस में देखेंगे आज 30 तारीख का समय है, तो 30 तारीख को भी देखेंगे तो जो हवाओं का पैटर्न देखिए किस तरह से अरब सागरी और बंगाल खाड़ी हवाएं देखिए पहुंच रही हैं। और 31 अप्रैल देखेंगे तो 31 को लगभग सेम कंडीशन बनी हुई है और कई इलाकों में छिटपुट वर्षा की संभावना है। आज दोपहर के बाद से कल कई इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है, लेकिन खंड वर्षा होगी, कहीं पर होगी कहीं पर नहीं होगी। इसी तरह का जो रेनफॉल है वो देखने को मिलेगा और बारिश की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी प्रभावी देखने को मिल सकती है। अच्छी खासी जो बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी कई इलाकों में। तो ये देखिए देखिए ट्रफ जैसे हालात बनते दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी हवाओं का मिलन हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में रेनफॉल 1 तारीख तो जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो है सिस्टमों का प्रभाव देखने को मिल सकता है। चलेंगे 2 तारीख के आसपास देखेंगे, 2 तारीख को लगभग वही मानसूनी हवाएं जो है काफ़ी तगड़ी जो है अरब सागर से बंगाल खाड़ी की तरफ से देखिए झुकाव में है। और 3 तारीख के आसपास चलेंगे तो देखिए ये अभी लगभग वही है, 4, 5 को चलते हैं, 6 को चलेंगे तो 6 को भी चलेंगे लगभग सेम कंडीशन है, 7 को चलेंगे वही कंडीशन है और चलेंगे 8 के आसपास तो देखेंगे 8 को भी देखेंगे तो लगभग वही कंडीशन दिखाई पड़ रही है। और बंगाल खाड़ी की जो हवाएं हैं वो यहाँ पर देखिए ट्रफ जैसे माहौल बना रही हैं यहाँ पर, यानी कि 8 को यहाँ से मानसून यहाँ तक पहुँच सकता है। इस तरह से मानसूनी हवाएं जो कुछ इस तरह से देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसा रहा उम्मीद इसका। अब चलिए बात करते हैं कि कैसा रहेगा, बादलों का क्या हाल है, कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिलेगी। एक बार क्लाउड देखिए, ज़बरदस्त क्लाउड है, कितने अच्छे यहाँ पर जो बादलों का प्रभाव बना हुआ है। ये देखिए पूर्वोत्तर जो में देखिए जैसे हमने बताया कि यहाँ पर भी मानसून उप हमारे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय में भी आज तो नहीं लेकिन आज के बाद से मानसून यहाँ पर भी आगे बढ़ सकता है। और देखिए अरेबियन सी में मानसूनी हमको लग रहा है हवा यहाँ तक पहुँच गई है इस तरह से, यानी कि अरब सागर में हवाएं बहुत तेज़ी से पहले यहाँ देखिए केरल के आसपास से लेकर के देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पर रेन हो रही है, वर्षा हो रही है। हालांकि बिजली की चमक धमक इसमें फिलहाल नहीं है, बहुत हल्का है, लेकिन बारिश यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो रही है। और देखिए पूर्वोत्तर राज्य में भी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बादल का बना हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये बादल जो हैं वो अभी तो थोड़ा सा कमज़ोर लग रहे हैं, लेकिन इसके कुछ ही देर पहले, आज से अभी 2 घंटे पहले यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाउड थे, बहुत ही मजबूत यहाँ पर बादलों का पैच था, जो कि यहाँ पर रेनफॉल देखने के लिए काफ़ी अच्छा मिल रहा था। और ये तटीय इलाकों पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है बादलों का पैच रहा था, जो कि काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल देने में सक्षम था। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो है बारिश जो है कहीं पर शुरू होगी और उसके बाद धीरे धीरे वर्षा जो है, यानी कि जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगी और कई इलाकों में जो बारिश है वो इंटेंसिटी बारिश की जो है काफ़ी अच्छी हो जाएंगी और मूसलाधार बारिश कई इलाकों में देखने को मिलेगी। और जल्द ही सोच रहे हैं हम लोग और भारत के देशवासी भी कि जल्द से जल्द मानसून का आगमन हो, जिस वजह से लोगों को राहत मिले। और मानसून भी हमको लग रहा है कि समय से ही आएगा, लेकिन जब ये आगे बढ़ेगा दक्षिणी और मध्य भारत में तब इसके कुछ सुस्त होने की संभावना है। तो अब देखते हैं कितना सुस्त होता है, कितना ज़्यादा आगे बढ़ता है, क्या खेल खेलता है। अगर डिप्रेशन बन जाता है जो 10 तारीख के आसपास बनने वाला है, वो मानसून को बहुत आगे तक खींच के ले जाएगा, इसकी पूरी संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।